गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारे यहाँ सबसे अच्छा कल्चर एक ये है कि जब भी आप किसी से मिलें तो उसको गुड मॉर्निंग कहें, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो या कोई भी टाइम हो। उससे क्या है ना, एक एनर्जी एक बंदे के अंदर आती है कि हाँ, मैं अभी फ्रेश हूँ। क्योंकि मॉर्निंग में हम सबसे पहले क्या होता है, हम फ्रेश होते हैं। जैसे ही हम सुबह उठते हैं हम सबसे ज्यादा फ्रेश उसी टाइम होते हैं। दिन भर में तो बाकी हमारी धीरे धीरे करके जो एनर्जी कंज्यूम होती है सो होती रहती है। तो इसीलिए ये सबसे अच्छा कल्चर कह लीजिए या सबसे अच्छा एक आदत बना लीजिए इस चीज को कि सबसे जब भी मिले तो गुड मॉर्निंग जरूर करें। ठीक है, तो उससे क्या है, जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स है वो सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होती है। तो अभी जो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं उसका मेन पर्पस ये है कि जो आने वाला टाइम है हमारा वो थोड़ा क्रूशियल आने वाला है। जब भी हम लोग देख रहे हैं एक पेंडेमिक सिचुएशन हमारी वर्ल्ड वाइड चल रही है। हम अगर सिर्फ बोले हमारे नेशन में चल रही है तो हमारे नेशन में भी वर्ल्ड वाइड चल रही है। तो उन कंडीशंस को देखते हुए जो सिनारियो में चेंज आता जा रहा है, जो आने वाली सिचुएशंस में चेंज आता जा रहा है, बहुत जरूरी बन गया है कि हम आने वाले टाइम के साथ साथ खुद को भी चेंज करें सो दैट, क्योंकि जो हमारी आने वाले टाइम के साथ साथ हमारी नीड्स हैं वो तो बरकरार रहेंगी। जो हमारे ड्रीम्स हैं हम उनमें कॉम्प्रोमाइज ना कर सकें। इस ड्रीम्स जो होते हैं वो इंसान को जिंदा रखते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं। ड्रीम्स ऐसे लगा लीजिए जो आपको एक जीने के लिए ना एक ऊर्जा देते हैं कि आज मैं अपना एक ये ड्रीम सेट कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ कि मुझे मेरे बच्चों के लिए एक बेहतर कल लेके आना है। और बेहतर कल कैसे होगा, मुझे उनकी बेस्ट एजुकेशन देनी है या मुझे उनको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देनी है या मुझे एक बेस्ट फ्यूचर देना है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक गोल बन जाता है हमारी लाइफ का। तो जो गोल्स होते हैं हमारी लाइफ के वो हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम आगे बढ़ते रहें। तो आगे बढ़ने के लिए जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं, इससे पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ। सबसे नेटवर्क मार्केटिंग के इस फील्ड को हम लोग लेके आए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 2 दिन से। मैं इस मीडियम के थ्रू मैं लोगों से जुड़ रही हूँ, बात कर रही हूँ, उनको एक अपॉर्चुनिटी बता रही हूँ जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आने वाले टाइम की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसे कहते हैं हम ट्रिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है। जो अभी तक जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारे देश में डेवलप हुई, पहले थी या अभी डेवलप हो रही है या कुछ भी, तो वो सारी उतनी सक्सेस मैं कहूँ कि आगे आने वाले टाइम में जितनी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है जो सक्सेस लाने वाली है वो ट्रिलियन डॉलर सक्सेस है। तो आज अगर हमें इस समय मौका मिला है हम ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकें तो वो हमारा सौभाग्य है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत लकी हैं, अपने आप को ऐसा मानिए कि हाँ, हम लोग इस समय उस स्तर पे है जहाँ पे हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी है। तो आने वाले टाइम में हम नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे करें और क्यों करें, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आज मेरा टॉपिक जो है वो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी। जी जी, ये है अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। एक गोल, एक जो हमारे जिससे हम बात करें कि हमारा ड्रीम भी एक गोल हो सकता है, हमारा गोल भी एक ड्रीम हो सकता है। अगर वो किसी प्लानिंग के बिना है तो वो सिर्फ एक ख्वाहिश है। लाइफ इज ब्यूटीफुल बट आर यू सेटिस्फाइड विद लाइफ यू आर लिविंग। जिंदगी बहुत खूबसूरत है जो भगवान ने हमें दी, जो हमारे माँ बाप ने हमें दी। पर क्या आप आज के सिनेरियो को देखते हुए या क्या आप अपनी सिचुएशंस में रहते हुए सेटिस्फाइड हैं? अगर हैं तो इट मीन्स आपने अभी तक अपना गोल कोई सेट ही नहीं किया, अपना ड्रीम कोई सेट ही नहीं किया। जागिए, अपना ड्रीम सेट कीजिए, अपने लिए आगे उस आने वाली लाइफ को और ब्यूटीफुल कीजिए। क्योंकि अभी तक जो आपके पास लाइफ है वो ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो आपके माँ बाप की देन है। आप आज आने वाले टाइम में जो लाइफ लेके आएंगे वो और भी ब्यूटीफुल होनी चाहिए।
तो अभी हम जब बात करते हैं ड्रीम्स की, जो हम खुली आंखों से देखते हैं, हर कोई सपना देखता है। ये सपना तो हर किसी का है, एक अच्छा घर हो, एक अच्छा परिवार हो, अच्छा पैसा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो और एक अच्छी सी गाड़ी जिसमें अपनी फैमिली को लेके जाएं, अच्छे घर में रहें, अच्छा पैसा। अभी तक क्या होता है, हमारे माँ बाप हमें कहते थे बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा व्यापार मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। उन लोगों का सपना था हम लोगों को पढ़ाने का, हमारे लिए उन्होंने जितना वो कर सकते थे उतना वो किया, अच्छी एजुकेशन दी हमारे लिए, जितनी वो टाइम फ्रेम हमारे को दे सकते थे, हमारे को हैप्पीनेस दे सकते थे, हमारे को एंजॉयमेंट दे सकते थे, वो उन्होंने दिया और वो ही आगे करने के लिए हमें प्रेरित किया। वही हमने आगे करना है और हमारे भी ड्रीम्स। अब सबका ड्रीम होता है एक अच्छी एजुकेशन। आप आने वाले समय में कैसी एजुकेशन आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, कैसी लाइफ आप अपने आने वाले समय में व्यतीत करना चाहते हैं, आप अपने टाइम के साथ, अपनी फ्रीडम के साथ किस तरीके की लाइफ को जीना चाहते हैं, वो हम खुद ही डिसाइड करते हैं। बट आज तक हमने किया क्या है? कॉम्प्रोमाइज। यही होता है कि बेटा आज इतना ही है तो अपनी चादर के हिसाब से अपने पैर पसारो। जहां भी हम देखते हैं लोग कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं। जब अगर जॉब इंटरव्यू के लिए भी हम जाते हैं, वहां पे भी हमारे को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सैलरी, पैकेजेस, कॉम्प्रोमाइज होता है हमारा टाइम के साथ। अगर एक जॉब में हमारी ड्यूटी 8 घंटे की है, हमें ज्यादा टाइम भी डिवोट करना है, हम क्या करें? कॉम्प्रोमाइज, है ना? तो वो टाइम वहां कॉम्प्रोमाइज करके तो हमारी फैमिली सफर करती है। एक बहुत अच्छा डायलॉग था, एक पिक्चर था कि जब हमारे काम को हमारी जरूरत होती है तो हमारी फैमिली सफर करती है, लेकिन आज जब हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है तो क्या हमारा काम सफर नहीं कर सकता? तो एक्चुअल में सिचुएशंस क्या आती है? उल्टा, कि हमारे काम को हमारी ज्यादा जरूरत है तो हमारी फैमिली ही सफर करती है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आपको कहीं सफर करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी टाइम जो है आप अपने फैमिली के साथ व्यतीत कर सकते हैं और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी चीज में। अब यहाँ अगर हम देखें, हमारे ड्रीम्स और नीड्स हमारी इनकम से बड़े हैं। 3 तरह के हमारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, 3 तरह का हमारा एक कह लीजिए कि इंडियन स्ट्रक्चर है जहां पे 3 तरह के लोग रहते हैं। एक जिसके सपने और ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी हैं लेकिन इनकम बहुत कम है। दूसरा, ऐसे लोग जिनकी नीड्स और इनकम उसके अंदर सिमट के रह गए हैं क्योंकि उनकी इनकम ही इतनी है कि वो नीड्स को बढ़ा ही नहीं सकते। तीसरा, जहां इनकम तो इतनी ज्यादा है, उनके ड्रीम्स और नीड्स उसमें पूरे हो जाते हैं लेकिन इनकम तब भी बचती है। समझ रहे हैं? तो ये 3 लेवल्स हैं, 3 तरह की सोसाइटी है जो हमारे देश में है। अब यहाँ कॉम्प्रोमाइज सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? फर्स्ट एंड सेकेंड, जिनके पास ड्रीम्स और नीड्स हैं लेकिन इनकम नहीं, और दूसरा जिनके पास इनकम है और नीड्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो वहां सोसाइटी के अंदर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आजकल के सिनेरियो को देखते हुए हमें क्या चेंज लाना है अपने आप में। अब यहाँ ये सिचुएशन जो है जॉब या बिजनेस, ये हर किसी की लाइफ में आती है। जब एक इंसान अच्छी पढ़ाई कर लेता है, अच्छी स्टडी, अच्छी क्वालिफिकेशन सब लेता है, अपनी स्टडी कंप्लीट करता है, तो उसके बाद उसके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं।
क्योंकि हमने सिर्फ शुरू से अभी तक यही देखा है कि हमारे जो बाप दादा है या जो हमारे फैमिली शुरू से करती आई है, या तो वो जॉब में जाती है या वो बिजनेस में जाती है। जॉब के लिए आप अगर जाते हैं तो उसमें किस तरह की जॉब, प्लस जॉब के अंदर आपको कितने घंटे काम करना होगा, क्या आपको आपकी शहर के अंदर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको बाहर मिलेगी, कैसे आप सरवाइव करेंगे, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि आपका फ्यूचर उस जॉब के साथ कहाँ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, आप अगर सोचते हैं कि नहीं मैं बिजनेस करूंगा, तो किस तरह का बिजनेस। अब उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। मिनिमम से मिनिमम लो, अगर आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो 5 लाख मिले कि एक छोटी सी दुकान शुरू करूंगा। पहले तो आप डिसाइड करोगे कि मैं अगर एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो उसका मार्केट क्या होना चाहिए, मार्केट की स्टडी करेंगे, क्या कस्टमर वैल्यू है, क्या मुझे करना चाहिए स्टार्ट, मेरा उसका कितना रिटर्न कितने टाइम में आएगा, क्या सिक्योरिटी रहेगी, क्या सेफ्टी रहेगी। सो वो सारी चीजें आपके सामने आती हैं। प्लस अगर मैं कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा उसके अंदर तो उसका रिस्क तो नहीं रहेगा, तो मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, बहुत सारी टेंशन। प्लस 2400 घंटे पहले तो जब मैं स्टार्ट कर दूं उस बिजनेस को तो मुझे 2400 घंटे उस रिस्क फैक्टर के साथ जीना पड़ेगा। एक रिस्क फैक्टर जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, लॉस हमेशा मेरे साथ रहेगा, राइट। सो वो सारी चीजें, अब दोनों सिचुएशंस में आपके पास एक कंफ्यूजन आ जाता है कि मैं करूं तो कैसे करूं। वहां बात आती है कि अगर मेरे सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जहां पे मुझे नो या लो कैपिटल के साथ स्टार्ट करना पड़ता है, तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां रिस्क मेरा नहीं है, जहां मुझे कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, मेरी डिग्रीज की कोई जरूरत नहीं है, मेरी सेल्फ स्टीम में कोई बात नहीं आएगी, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से, मुझे कोई स्टॉक नहीं करके रखना, मुझे कोई शॉप नहीं खरीदनी, मुझे कोई ऑफिस नहीं बनाना, और मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं इन्वेस्ट करके रखना जिसके अंदर मेरे को रिस्क हो, या मुझे कोई कुरियर सर्विस या मुझे कोई ऐसा लॉजिस्टिक्स के साथ नहीं डील करना कि जिसके अंदर मेरे को दिन रात मेरी टेंशन बनी रहे। तो वो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। तो वो एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म जहां पे आप खुद के बॉस होते हैं। अब एक मानिए इस चीज को कि अगर मैं जॉब करती हूँ, जॉब के अंदर मुझे जो मेरे बॉस बोलेंगे मुझे वही करना है। सिंपल है ना, मुझे तो अपना सिर्फ लगाना ही नहीं है, मुझे तो अपना दिमाग खर्च करना ही नहीं है। ठीक है, मेरे बॉस ने बोला ABCD लिख दो, मैंने लिख दिया, सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आप काम उनके लिए आवरली बेसिस पे कर रहे हैं, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, आप वहां पे पैसा आपको कम मिल रहा है उसके हिसाब से, लेकिन आप उनके ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। अब इस स्लाइड में आप देखिए, बॉसेस बी लाइक यू आर स्टिल कमिंग टू वर्क, राइट। अब देखिए इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्नो ही स्नो इतनी ज्यादा हो रखी है और उसके साथ ही गाड़ी फंसी हुई है, लेकिन उसको टेंशन है उसके सिर पे कि अगर मैं इसको क्लियर नहीं कर पाया या मैं अगर ऑफिस ना जा पाया तो आज मेरी सैलरी कट होगी। कितनी बड़ी उसकी वो है कि एक दिन की अगर उस बंदे की सैलरी कट होती है, और फॉरेन में तो ये सिचुएशन रोज है, तो उसके लिए रिस्क है। तो उसको एक रिस्क दिमाग में हमेशा रहेगा कि अगर मेरी सैलरी कट हो जाती है या मैं हाफ डे में पहुंचता हूं तो मेरे आधे दिन की सैलरी चली जाएगी, तो मैं महीने का खर्च कैसे चलाऊं, राइट। तो वहां नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छा रोल यही आता है कि यू आर योर ओन बॉस। आप खुद के बॉस हैं, खुद की मर्जी से आप चाहे एक दिन में काम करें, चाहे 2 दिन में काम करें, चाहे घंटों में काम करें, चाहे 2 घंटा काम करें, यू आर योर ओन बॉस। किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, राइट। तो वहां आता है, अब ये कंडीशंस की बात आई थी पीछे, अब ये पंजाबी में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चीज है। 16 पोस्ट्स थी एक कंपनी में और उसके लिए 1600 कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे थे। 16 पोस्ट्स के लिए 1600 कैंडिडेट्स, सोचिए एक सीट के पीछे 100 कैंडिडेट, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। अब यहाँ आता है कि अगर मैं बिजनेस को देखूं तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा बिजनेस, जितना छोटा रिस्क उतना छोटा बिजनेस। सो ऑल
रिक्वायरमेंट्स आर एज पर योर रिस्क। आप अगर रिवॉर्ड पाना चाहते हैं या फेम पाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक हाई रिस्क करना पड़ेगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, राइट? सो वो चीज है, ये बहुत अच्छी बात कही है जो दुनिया के पहले रिचेस्ट आदमी हैं जे पॉल गेटी, उनके हिसाब से there is only one way to make a great deal of money in this world, that is one's own business। उन्होंने कहा मेक योर मनी फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट स्पेंडिंग इट। आप पहले अपना पैसा बनाएं, बाद में लोगों की सोचें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर आते हैं तो आप अपने साथ साथ पहले आप अपनी टीम का सोचें। आप अपनी टीम के साथ टीम वर्क समझते हैं? टीम वर्क क्या होता है? इकट्ठे मिलकर चलते हैं, इकट्ठा होके उनका सोचते हैं, उनकी बढ़ोतरी करते हैं, उनकी ग्रोथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, हमारी टीम की ग्रोथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अपनी टीम को। सो अब एक और चीज हमारे सामने आती है कि जहां हम वर्क प्लेस पे होते हैं वहां क्या कल्चर होता है। हर जगह का जहां हम काम करते हैं वहां एक कल्चर होता है। अब एक वर्क प्लेस जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, वर्क प्लेस में क्या है कि एक दूसरे को पछाड़ के हमें आगे जाना पड़ता है, हमें उसको गिरा के आगे जाना पड़ता है, उसकी टांग खींच के आगे जाना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टीम बिजनेस। उसके अंदर आपको एक दूसरे का साथ देके आगे जाना पड़ता है। अब इसके अंदर आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलते हैं तो वो सीढ़ी चढ़ना और आसान है, बिकॉज आपसे ऊपर जो इंसान है वो आपकी हेल्प करने के लिए आपको अपनी ओर खींचता है, और दूसरी तरफ वो ऊपर चढ़ने के लिए आपको धक्का देता है। तो चॉइस इज ऑल योर्स। आपका अपना चॉइस, आपका अपना डिसीजन है कि आप किस तरह की चीज अपने लाइफ के साथ डिसाइड करते हैं। अब अगर ग्लोबल सेल्स की बात करें, यानी थोड़ी पुरानी ग्लोबल सेल्स हो गई, बट एक एस्टिमेशन के हिसाब से हम बात करते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अगर हम देखें म्यूजिक इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, गेम इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज हैं हमारे सामने। और इसी साथ साथ हमारे सामने आती है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। सो इनमें से जो सबसे ज्यादा पे आउट होता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें एक्चुअली में क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही ना लोग चिढ़ जाते हैं। उसका रीजन ये है, जो लोगों ने एथिकल तरीके से काम नहीं किया और चीट किया, या काम करने के तरीके से जो लोग उसको लेके आते हैं दूसरे के सामने, उसकी वजह से लोग चिढ़ जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन के उनको लगता है कि शायद ये जोड़ने जुड़ाने की कंपनी है या जोड़ने जुड़ाने की इंडस्ट्री है, तो इसमें नहीं जुड़े। बट एक्चुअली में फैक्ट ये है कि आज के टाइम में और आने वाले टाइम में और बीच के टाइम में सबसे अच्छी इंडस्ट्री अगर मैं बोलूं हर एस्पेक्ट से, कौन सी एस्पेक्ट्स? आपका टाइम फ्रीडम, आपकी फैमिली फ्रीडम, आपकी इनकम फ्रीडम, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, हर एस्पेक्ट से जो इंडस्ट्री सामने आती है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में, जो आपको इन चीजों को पूरा करने की ताकत देती या पूरा करने के लिए आपको उसके अंदर इनकम जनरेट। अब एमएलएम के बेनिफिट्स क्या होते हैं? लो या नो इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क, क्योंकि रिस्क तो हमारा रहता ही नहीं है, सब कुछ हमें हमारा कंपनी सेटअप करके देती है, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं, टाइम आपके पास है, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस, टेंशन फ्री, और आपका सोशल सर्कल बढ़ता है। तो देखो कितने सारे फायदे भी हैं इसके अंदर आपको, जिसके अंदर आप अपने आप को सबसे हैप्पी महसूस कर सकते हैं। साथ में एक जो मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि लोग इसके बारे में चिढ़ते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं करना है ये सब चीज, इसके अंदर तो लोगों को जोड़ने का चेन सिस्टम होता है और ये होता है और वो होता है। लोग इसे बोलते हैं स्कैम है या कोई पॉन्जी स्कीम है, साइड बिजनेस है, ये कोई बिजनेस थोड़ी हुआ।
कि तू सिर्फ एक साइड इनकम के लिए, जब तक कोई कुछ काम नहीं कर रहा है तब तक कोई काम करने के लिए चलो ये शुरू कर, या ये तो पैसा खराब करने वाली इंडस्ट्रीज है। लोग कहते हैं, अगर किसी से बड़े से बात की जाए ना तो लोग बोलते हैं बेटा तेरे से ज्यादा मैं जानता हूँ, ये बाल जो है ना धूप में सफेद नहीं किए हैं। आने वाला टाइम ये सब लोग भी इसी इंडस्ट्री को ही चूज करेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो लोग सबसे पहले ये बोलते हैं ना कि बेटा ये धूप में सफेद किए हुए बाल नहीं है, मेरा तो एक्सपीरियंस बोलता है, मेरा तो एक्सपीरियंस है, इसके अंदर तेरा कुछ नहीं होने वाला, वो लोग सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं एक्चुअली। क्योंकि वो लोग आपको एक एनर्जी देते हैं, लेकिन पॉजिटिव। हम लोगों की आदत है, ज्यादा कोई गुस्सा कर देता है या हम लोगों को कोई बुरा बोल देता है ना तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। दरअसल लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि नहीं यार उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं तो नहीं जा रहा कैसे, या मैं तो नहीं वो काम कर रहा, या मैं तो नहीं वो काम कर रही, मेरी तो बेइज्जती हो गई, या मेरे को तो उसने ऐसे बोल दिया यार सही नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कि भाई देखो उनको तो एक्सपीरियंस है, उन्होंने तो अपना बिजनेस किया है, उन्होंने फैमिली पाली है, उन्होंने इतना इतना काम किया है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे रीजन आपके सामने आएंगे। लेकिन सक्सेस उसी को मिलेगी जो कंसिस्टेंट होगा। कौन लोग होते हैं ये जो बोलते हैं कि ये चीजें बेकार हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं हो सकता बेटा, कुछ भी नहीं हो सकता, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? बस लोगों से बात करके तुम्हें उन्हें जोड़ना है, चेन बनानी है, ये करना है। सबसे पहले हमारी फैमिली आती है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हम, क्योंकि फैमिली केयर करती है, उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा या हमारा फैमिली मेंबर किसी ऐसी जगह ना फंस जाए या किसी ऐसे बहकावे में ना आ जाए, तो आउट ऑफ इनसिक्योरिटी वो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका ऐसा मोटिव नहीं होता है कि बुरा आपको बोला जाए या कुछ किया जाए, बस उनका ये आउट ऑफ कंसर्न वाला जो पार्ट होता है वो निकल गया। फ्रेंड्स, या तो वो आपको सलाह देगा, अरे यार पागल तू क्यों कर रहा है ये सब चीजें, क्या जरूरत पड़ी है तेरे को, अरे एंजॉय करना, ये टाइम तेरे को मिला है, अभी तो कॉलेज पास आउट हुए यार, अभी तो मस्ती करते थे, कहाँ फंस रहे हो यार, देखते हैं जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक एंजॉयमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत अच्छी बात मेरे को किसी याद आती है कि कॉलेज के 3 साल अगर आपने एंजॉय किया तो बाकी सारी लाइफ आपको काम करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन शुरुआत के 3 साल अगर आपने मेहनत कर ली नेटवर्क मार्केटिंग तो सारी जिंदगी आप बन गए। और ये बात मेरे को इतनी अच्छी लगी थी, कुछ दिन पहले ही मैं किसी से बात कर रही थी अपने फैमिली मेंबर से, अपने फैमिली ग्रुप जैसे आजकल व्हाट्सएप पे बने होते हैं, तो दरअसल वहाँ पे अभी आने वाला टाइम में एक्चुअली 12th वाले जो स्टूडेंट्स बेचारे जो फंसे हुए हैं आजकल की पेंडेमिक सिचुएशंस की वजह से, तो ऐसे ही उनको सलाह दी जाती है, बेटा अभी आपको मेहनत करनी है, आगे आप अगर मेहनत कर लोगे 3 इयर्स अपने कॉलेज के अंदर तो आप आगे सारी लाइफ एंजॉय करोगे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्यों ना हम इसे नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में लेके आए। जो लोग कॉलेज से निकले हैं वो बहुत एनर्जेटिक हैं, उनके पास बहुत सारी आइडियाज हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आइडियाज में बहुत अच्छा काम करता है, आइडियाज उसमें बहुत अच्छे से चलते हैं। यंग है, एनर्जेटिक है, कुछ करना चाहते हैं, गोल्स हैं उनके लाइफ में, ड्रीम्स हैं उनके लाइफ में, और जो उनकी एनर्जी है हम वो यूज करते हैं। तो 3 साल उन बेचारों ने मेहनत करी है, तो क्यों ना उन्हें सारी लाइफ एंजॉय कराई जाए, राइट? तो वहां वो एग्जाम्पल मेरे को बहुत अच्छा लगा। प्लस अब हम बात करते हैं उन लोगों की, जब हम बात कर रहे हैं जो लोग हमें पीछे खींचते हैं, दरअसल वो हमारे लिए सीढ़ी है। जो लोग हमें पीछे खींचते हैं वो हमारी सीढ़ी है जिनको पार करके हम आगे जा सकते हैं। जो लोग फेल हो चुके हैं, क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, जो लोग फेल हो चुके हैं बिजनेस में, जिन्होंने शायद उस चीज को समझा नहीं और कूद गए, क्योंकि स्विमिंग भी आपको तभी आएगी जब तक आप उसके अंदर कूदोगे नहीं। पूल के पास बैठ के तो आप अगर बोलते रहो पानी ठंडा है तो आपको स्विमिंग कभी आ ही नहीं सकती, है ना? तो वो फेलुअर वाले लोग होते हैं जो पूल के पास बैठ के बोलते हैं बेटा पानी तो बहुत ठंडा है, मेरे तो पैर जम रहे हैं, भाई मैं तो नहीं कर पाया, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो उनसे सीखा जा सकता है।
या बहुत सारे क्राउड में जो लोग होते हैं कि ठीक है यार बहुत सारी चीजें करने को पड़ी है दुनिया में, तुम कहाँ फंसे हो, तो वो सारी हमारी सीढ़ी है। लीजिए, जो मैंने अपनी बात कही थी, एन ओल्ड सेइंग, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, इट मींस एक्सपीरियंस मींस अ लॉट इन एवरीथिंग। अब इसकी एक और चीज खासियत होती है कि जो लोग इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, उनसे अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों को कोई नहीं दे सकता। आज हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें उनको देख के चलना है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है इसके अंदर, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया है इसके अंदर। तो हमेशा पॉजिटिवली उनको देखें और उनसे सीखें कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर सक्सेसफुल होती है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से जो मेहनत करी है, जिन्होंने मेहनत करी है। बहुत सारे ऐसे लोग जो एक्सपर्ट्स रह चुके हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, आप मानेंगे 1980 से नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रहे हैं लोग। शायद मैं भी पैदा नहीं हुई तब तो मेरे पैदा होने से पहले से ही अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर लोग करते आ रहे हैं तो ये आज का फील्ड नहीं है, ये नया फील्ड नहीं है। मैंने कल भी ये बात एक बार बोली थी, एक बार क्या मैंने बहुत बार ये बोला था कि हम लोग सब जानते हैं, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नए नहीं हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग को सब जानते हैं, सिर्फ जरूरत है तो अपनी स्किल्स को ब्रश करने। हम लोग सब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, हमें सब कुछ पता है, सिर्फ जरूरत है तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की, और हमारे को सिर्फ अपनी स्किल्स जो अंदर से कह लीजिए जिन पे धूल पड़ चुकी है उसको साफ करना है। अदरवाइज नेटवर्कर तो हम लोग ऑलरेडी हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं। आप देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, वो भी नेटवर्कर हैं, वो भी नेटवर्किंग कर चुके हैं। और इवन बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक, वो कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा जिंदगी में आने का मौका मिले या मुझे दोबारा चांस मिले तो मैं सबसे अच्छी बात यही लगती है मुझे कि वो कहते हैं मैं और कुछ नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहूंगा। इतना बड़ा आदमी जिसने कंप्यूटर्स की दुनिया को इस दुनिया में लेके आया, जो कंप्यूटर्स को जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, आज वो पता कहता है कि अगर मुझे दोबारा पैदा होने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहूंगा। तो आप नहीं करना चाहेंगे? ये देखिए, अब सबसे अच्छे फैक्ट्स जो हमारे क्लियर हो जाते हैं वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उनका कहना भी है कि भारत में धीरे धीरे हो रहा है सबसे आगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 2017 की शुरुआत में होगा सबसे आगे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है वो आ रहा है भारत के अंदर, वो आएगा सबसे आगे, तो हम लोगों को तो फिर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और टाइम मिला है जिसमें हम लोग भी हैं, हम लोग आगे और अच्छा कर सकते हैं। सो कोई डाउट करने के लिए रीजन रह ही नहीं जाता। सो डाउट वो होता है जो शायद अपने आप में ही कंफ्यूज है या समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी लाइफ जा कहां रही है। एंड एमलेस लाइफ इज अ मिजरेबल लाइफ। ये बहुत पुरानी सेइंग है, एंड एमलेस लाइफ इज अ मिजरेबल लाइफ। जिस लाइफ का कोई एम नहीं होता ना, वो बस ऐसे ही सिंपली निकल जाती है। सिंपली तो जानवर भी जीते हैं, है ना। तो हम लोगों को जो भगवान ने मौका दिया है, हम लोगों को कैपेबिलिटीज दी है समझने की, हम लोगों को कैपेबिलिटीज दी है काम करने की, हम लोगों को क्वालिटीज दी है, ब्रेन दिया है जिससे हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं, किसी की लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो क्यों ना हम उसे यूज करें, क्यों ना हम उसे आगे लेके आए। तो ये सारी चीजें हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है कि हमें कोई रोज आके मोटिवेट करे या हम किसी के कहने से चलें, क्योंकि हम चाबी से चलने वाला ताला नहीं है। हम लोगों को खुद सेल्फ मोटिवेशन लेके आना होगा। बिकॉज़ पॉजिटिव थिंग्स ओनली मैटर्स देन जब आप खुद उनको अपने लाइफ में उतारना चाहते हो। पॉजिटिव चीजें भी आपके साथ तभी होंगी अगर आप पॉजिटिव हो। तो कोई भी कुछ भी बोलता है या कोई भी कुछ भी करता है, आप उसके अंदर पॉजिटिविटी ढूंढिए। बिकॉज़ पॉजिटिविटी ही एक ऐसी कह लीजिए फीलिंग है जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगी। लोग पूछेंगे आपसे
कि भाई तू क्या खाता है, भाई तू क्या करता है, तू इतना मोटिवेटेड कैसे है। जो लोग पूछेंगे वो आपका पल, वो आपका मोमेंट है जहाँ पे आप उनको बता सकते हो कि यार कुछ नहीं, ये आप लोगों का सहयोग है, ये आप लोगों का ही दिया हुआ है जो मैं आज मोटिवेटेड हूँ। वो परेशान हो जाएगा, यार मैंने तो तेरे को हमेशा ताने दिए हैं, या मैंने तो तेरे को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोला है, तू फिर भी मोटिवेटेड है, फिर भी मुझे बोल रहा है कि यार मैंने तेरे को क्या दिया है। तो वहां वो खुद चाहेगा कि आपके साथ मैं जुड़ूं या मैं आपके साथ चलूं, कि भाई तू जो अपना चेंज अपनी लाइफ में लाया है मुझे भी लेना है। तो दैट इज द मोमेंट। सो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम की, प्रेजेंट टाइम की, जो हमारा पास्ट भी चेंज कर सकती है। हमारा फ्यूचर तो चेंज कर ही सकती है, लेकिन हमारा पास्ट भी चेंज कर सकती है। अब आप लोग कहेंगे पास्ट कैसे चेंज हो सकता है? पास्ट उस हिसाब से चेंज हो सकता है, किसी ने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस में जिंदगी जी, या किसी ना किसी तरीके, अब जैसे क्या होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जी जान लगा देते हैं, सबके पेरेंट्स करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने किया, आपके पेरेंट्स ने भी किया होगा, जितना वो अपने हिसाब से कर सकते थे उन्होंने किया। आज अगर आप अपने फ्यूचर को सेट करते हो, क्योंकि हर पेरेंट का एक ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे निकले, मेरा बच्चा आज ऊंचा नाम करे, मेरा बच्चा आज सबसे आगे हो, सब उसको पहचाने, सब उसके नाम से मैं जाना चाहूँ, हर पेरेंट का होता है। तो आज अगर आप ऐसे फील्ड में जुड़ते हैं या आप ऐसे फील्ड में कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो आपके नाम से आपके पेरेंट्स को जाना जाएगा, तो पास्ट अपने आप सुधर गया। वहां वो पेरेंट्स गर्व महसूस करेंगे कि हाँ, जो मैंने अपने बच्चे को सिखाया या जितना मैं अपने बलबूते पे अपने बच्चे को दे पाया, आज वो मेरा बीज एक फल बन गया है, एक पेड़ बन गया है जो फल दे सकता है, वो फल मेरा है। सो वो वहां गर्व महसूस करेंगे, तो उनका गर्व हमें बनता है। और वो कैसे पॉसिबल है? वो एक ऐसा फील्ड है जहां आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो। तो वो मौका यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग अगर करते हैं तो हम लोगों की जिंदगियां चेंज कर सकते हैं। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? टीम वर्क है, और टीम वर्क हम सब जानते हैं, कोई ऐसी नई टर्म नहीं है या नया कोई ऐसा शब्द नहीं है हमारे लिए कि जिसको हम लोग जानते नहीं है। हम अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तभी तो हम टीम वर्क करते हैं। 10 लोग अगर एक फैमिली में रहते हैं तो क्या होता है? ये काम तू कर ले, ये काम तू कर ले, ये काम तू कर ले, वो काम तू कर ले, तो कैपेबिलिटीज पता होती। यही काम हमने यहाँ करना है। हमें अगर कैपेबिलिटीज अपनी भी पता है तो सामने वाले को भी अपनी कैपेबिलिटीज पता होती है, बस सिर्फ जरूरत है तो उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर दो, ब्रश कर दो। बात वही आती है कि स्किल्स हम लोगों के अंदर सबके पास है, बस जरूरत है तो उसको स्किल्स को इम्प्रूव करने की और ब्रश करने की। बाकी नेटवर्क है तो हम सब, ठीक है। तो आज की मीटिंग में यही नेटवर्किंग के लिए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, वो मेरा ये टॉपिक था। आई होप मैं आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचा पाई जो शायद मेरा मोटिव था पहुंचाने का। तो मैं चाहूंगी कि अगर इस टाइम पे कोई भी अगर मेरे साथ बातचीत करना चाहता है, आई एम रियली हैप्पी कि मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, आप लोगों के साथ मैं बात कर पाई हूँ। आई होप मैं आप लोगों के साथ अपने थॉट्स को शेयर कर पाई हूँ, बिकॉज मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग या टीम बिल्डिंग या फॉरएवर कंपनी मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान बन के आई है मेरी लाइफ में, कि इसने मेरी लाइफ जरूर चेंज की। सो मैं चाहूंगी कि अगर मैं आगे चाहे एक इंसान की लाइफ भी चेंज कर पाई तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी है। कोई 10 या 20 या 1000 लोगों की नहीं, मैं अगर एक इंसान की लाइफ भी चेंज कर पाई या एक इंसान के घर में अगर मेरी वजह से खुशी जाती है तो मेरे लिए वो भी बहुत